एंटरटेनमेंट के नाम पर दर्शकों को जो फुहड़ता परोसी जा रही है, उसको लेकर अभिनेता अन्नू कपूर काफी गुस्से में है। अन्नू कपूर से न्यूज नेशन ने खास बातचीत की। मैं ना तो किसी को गाली देता हूं ना किसी की गाली सुनता हूं, तो मैं बिल्कुल उपयुक्त और सही आदमी नहीं हूं इस संबंध में अपनी राय देने के लिए। जैसे जिस भाषा में आप बात कर रहे हैं वही मर्यादा है। ना मैं गंदा सुनता हूं, ना गंदा कहता हूं, ना गंदा देखता हूं, ना गंदा दिखाता हूं। फिल्म एक्टर अन्नू कपूर इस वक्त भोपाल में हैं और अन्नू कपूर ऐसे शख्स हैं जिनके बारे में शब्दों की मर्यादा, फिल्म संवाद के बारे में ख़ास जानकारी रखते हैं, बारीकियां रखते हैं। और उनसे बेहतर कौन बता सकता है कि इन दिनों इंडस्ट्री में, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री हो चाहे फिल्म इंडस्ट्री हो, गाली गलौज एक बड़ा कारोबार हो गया है। अच्छा, मैं ना तो किसी को गाली देता हूं ना किसी की गाली सुनता हूं, तो मैं बिल्कुल उपयुक्त और सही आदमी नहीं हूं इस संबंध में अपनी राय देने के लिए। क्योंकि मैं ना फिल्म देखता हूं, ना टीवी देखता हूं, ना ओटीटी देखता हूं, ना आपका न्यूज़ चैनल देखता हूं, ना न्यूज़पेपर पढ़ता हूं। आप मुझे कह सकते हैं कि मैं बहुत इडियट किस्म का, मूर्ख किस्म का आदमी हूं, लेकिन मैं सुखी हूं। आप मुझे डिस्टर्ब करने की बिल्कुल कोशिश मत करें इस तरह की चीज़ें करके कि आपका क्या राय है। मैंने गाली सुनी ही नहीं, ना मैं किसी की गाली सुनता हूँ, ना किसी को गाली देता हूँ। आप क्या कहते हैं, संवाद की मर्यादा क्या होनी चाहिए सार्वजनिक तौर जैसे जिस भाषा में आप बात कर रहे हैं वही मर्यादा है, वैसे ही होनी चाहिए बस। आप जो कह रहे हैं, कहने वाले को भी आभास है मर्यादा का, और सुनने वाले को भी अपनी मर्यादा का आभास है। समाज ऐसा ही होना चाहिए। आप बड़ी ध्यान रखते हैं इस बात का कि किसी बात को बुरा ना लग जाए, विनम्रता का। आपसे जो भी बात करता है, ख़ासतौर पे कम्युनिकेशन पे, आपसे फ़ोन लाइंस पर भी लोग बात करते हैं, अलग अलग टीवी शो है, रेडियो शो में है, तो आपकी विनम्रता की बात की और आपके बात कहने के ढंग की तारीफ़ की जाती है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ सर, आपकी बहुत मुफीद शख्स हैं जो सलाह दे सकते हैं नई पीढ़ी को कि हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। हाँ, अब आप आए सही रास्ते के ऊपर। आप ये गंदी वंदी चीज़ें मेरे से मत पूछो, वो उनसे पूछना जिनको गंदी चीज़ें सुनने में इंटरेस्ट हो, जो गंदी चीज़ें सुनते हैं। ना मैं गंदा सुनता हूँ, ना गंदा कहता हूँ, ना गंदा देखता हूँ, ना गंदा दिखाता हूँ। आपने अब सही सवाल पूछा। संदेश देने वाला तो मैं कोई नेता तो हूँ नहीं, ना महात्मा हूँ। आप समझे ना। ये नेता जो हैं, और ख़ासकर हमारे देश के जो महात्मा संत, उनकी तो कभी कमी नहीं रही है। तो इसमें भी अर्थशास्त्र का एक नियम आता है, एक चैप्टर आता है डिमांड और सप्लाई का। मुझसे बरसों पहले किसी ने, विदेशी ने पूछा था, मिस्टर कपूर, in your country you have many mahatmas and many sadhus, many sages and hermits. Why? So I explained to the lady that there is a chapter called Demand and Supply in the subject of economics. मैंने उनसे कहा, अर्थशास्त्र में एक अध्याय होता है डिमांड और सप्लाई का। मतलब सप्लाई उसी चीज की होती है जिसकी डिमांड होती है, ठीक है। तो हमारे देश में इतने संत, ऋषि, मुनि, साधु इसलिए आए कि उसी तादाद में पापी बने पड़े थे। आप समझे ना। तो पापी इतने हो गए थे, इसलिए ऊपर वाले को भी सोचना पड़ा कि सप्लाई भी अच्छे लोगों की कर दे। सो यही बात है। मैसेज देने वाला मैं कोई महात्मा नहीं हूँ, मैं कोई राजनेता नहीं हूँ, मैं कोई उस तरह का दार्शनिक भी नहीं हूँ, परंतु फिर भी इतना ही कहना चाहता हूँ कि हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। तुम ही भविष्य हो मेरे भारत विशाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। बस और क्या कहूँ। मैं तो एक मामूली सा कलाकार हूँ, मेरी कोई औकात ही नहीं है। मेरे पास तो सुंदरता भी नहीं है, ना शक्ल है, ना सूरत है, ना पर्सनालिटी। पता नहीं कैसे कहा, मजबूरी की वजह से पेट पालने के लिए मैं इस लाइन में आ गया। मेरा बस चले तो इमीडिएटली मैं भोपाल के नरसिंहगढ़ में जाके कोई चपरासी की नौकरी कर लूँ। शायद पता नहीं वो भी मिले कि नहीं मिले, वो भी आपको भरोसा नहीं है। तो इतना ही है कि हमारे ऊपर, हमारे देश और समाज की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हम जब तक सामूहिक जिम्मेदारी लेना नहीं सीखेंगे और दूसरों के ऊपर आक्षेप लगाना शुरू करेंगे, उसने कह दिया गलत, आपको नहीं लगता अश्लील है? अबे अश्लील तुम सुन क्यों रहे हो? तुम सुन क्यों रहे हो? भ्रष्ट क्यों हो रहे हो तुम? तुम्हारा समाज भ्रष्ट है, तुम भ्रष्ट हो, इसलिए अश्लील सुन रहे हो तुम। मैं तो नहीं अश्लील सुनता, ना सुनता हूं, ना सुनाता हूं। और जो अच्छा तुमको सुनाने बैठता है, उसकी तुमने कभी कदर की नहीं है। तुम्हारे चित्त ने, भारत ने कभी वैज्ञानिक चित्त की तो कभी कदर की नहीं है। तुमने वराहमिहिर की कदर नहीं की, तुमने आर्यभट्ट की कदर नहीं की, तुमने रामानुज की कदर नहीं की, तुमने शंकर की, तुमने क्या
आती क्या खंडाला की कदर की, तो बेटा वही डिजर्व करते हो तुम। फिर उसके बाद रो मत के संक्रमण का रोग क्यों फैला हुआ है, उसके जिम्मेदार तुम हो। We have to own the collective responsibility. Each and every individual of this country must serve the motherland. समझा आप? ऐसी बातें अब ऐसे आदमी से पूछोगे तो ऐसे ही होगा। आपने सही बातें की हैं। ये सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें कंट्रोल करना चाहिए, मर्यादा का हमको ध्यान रखना चाहिए। आप डिसाइड कीजिए, आपका समाज डिसाइड करे यार। मैंने तो अभी शायद सवेरे कोई आई थी तो मैंने उनको कहा कि एक कमेटी बनाइए आप, और उस कमेटी में कोई राजनेता, कोई महात्मा और कोई सरकारी अफसर नहीं होगा, आम आदमी होगा। भोपाल से बेहतरीन 4-5 लोगों को चुनिए, नरसिंहगढ़ से चुनिए, इंदौर से चुनिए, उज्जैन से चुनिए, करलावत से चुनिए, खातेगांव से चुनिए, हाटपिपलिया से चुनिए, हरदा से चुनिए, आप सांवेर से चुनिए, हर जगह से चुन के एक कमेटी बनाए और बैठ के हम हर हफ्ते इस पर चर्चा करें, मंत्रणा करें कि हमें किस तरह का समाज चाहिए, हमें किस तरह का एक सेंसर बोर्ड चाहिए। वो डिसाइड करे कमेटी ऑल इंडिया लेवल के ऊपर, और कोई नेता नहीं होगा, कोई अफसर नहीं होगा, कोई संतरी मंत्री, कोई लीडर, कोई महाराज नहीं होगा। आम मेरे जैसे तुम्हारे जैसे लोग होंगे और वाद विवाद करेंगे, अच्छी प्रतियोगिता करेंगे कि भैया मुझे ऐसा लगता है ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि किसी भी टुच्चे आदमी को एक, या तो वो धर्म के खिलाफ बोल देगा तुम्हारे, या तुम्हारे सेक्स के लिए कुछ बोल देगा और उसको तुम हाईलाइट बना देते हो, और जो अच्छा बात बोल रहा है उसको तो टुच्चे लोगों को तुमने हेडलाइन दे दी। तो यही होगा तुम्हारे समाज का। जाओ। अच्छा, थोड़ी सी एक बात और कर लूं। भोपाल का मौसम रूमानी है। भोपाल का मौसम तुमको पता भी नहीं है कि भोपाल क्या है, भोपाल का पता भी नहीं। भोपाल साहित्य और कला प्रेमियों की नगरी है। भोपाल सिर्फ तालाबों की नगरी नहीं है, भोपाल के अंदर 12 नदियां हैं, 12 नदियां हैं। अब ये मेरे जन्म के बाद ही ये मध्य प्रदेश बना था भैया, हाँ मेरी जन्मभूमि है ये। और मैं जन्म जिस जगह पे हुआ तो मेरी ख्वाहिश है, वो जो गाना है ना तुम्हारा कि क्या नहीं, तरन्नुम में नहीं, क्या नाम है वो गाने का, कि क्या बोल क्या है प्रीति बताओ ना। तेरे जर्रों की कसम, छोड़ कर गलियां तेरी कोसों चले आए हैं हम। ये भारत के, हमारे भोपाल की मिट्टी के लिए है। छोड़ कर गलियां तेरी कोसों चले आए हम, है यही दिल की तमन्ना, तेरे जर्रों की कसम, जिस जगह पैदा हुए उस जगह पे निकले दम, तुझ पे दिल कुर्बान। ऐसा है यार, क्या पूछ रहे हो तुम। चलो, शुक्रिया हमसे बात करने के। अन्नू कपूर साहब हैं, इन्होंने अपनी विचार व्यक्त किए हैं। इन्होंने बताया है कि किस तरह से कंट्रोल करना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट आशु के साथ संदीप अमरकर, न्यूज नेशन भोपाल। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें